वाक्य के अंत में, स्टार्ट नहीं छाप देंगे हैं, क्या लिखेंगे? जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या बेटा? आदि शब्द आते हैं, आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर रहेगा मैं गाना गा चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना? नो सर, गलत है? रहा है, रही है। अच्छा, रहा होना चाहिए। मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ, हमने चौपड़ कर दिया ना? बिल्कुल सही है। नो सर, गलत है। ठीक, क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डिफिनेशन तो दूसरा लिखा, ठीक, और यहाँ छाप हमने गलत दिया। हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं गाना गा रहा हूँ। तो गाना गाने के लिए पहले सिंगर बनना, मतलब गाना गा रहा। समझ में आया? तो बेटा ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अगर भूल में ऐसा कुछ लिख देते, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, ये कौन सा टेंस हो जाता? खड़ा हो, छापा के दावा, कौन सा टेंस? शांत रहो, ये अच्छा होता है। क्या कौन क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये देखो छा गया पूरा प्रेजेंट। ठीक है, क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बच्चा पढ़ा है। क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। रहा है, रही है, रहे, आज शब्द आता है क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब हमें खेला किसका करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का करना। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप इन सबको मिटा देंगे। ठीक है, तो इसका एक हम थोड़ा एग्जांपल देकर समझा देते हैं कि इसकी भावनाओं को कैसे हम ठेस पहुंचाने चल रहे हैं। देखो बेटा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, राजू दूध पी रहा, डब्बा वाला तो नहीं पिया था, पक्का गिलास में पिया। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? राजू दूध पी रहा है। बहुत से बच्चों को आ भी रहा होगा, बिल्लू आ रहा है। देखो पहले ताको क्या हो जाएगा? इसमें करेंगे राजू दूध पी रहा है। बेटा करेंगे क्या? सबसे पहले इसका फार्मूला जानना जरूरी है। ठीक, फार्मूला, ठीक है ना? फार्मूला मैथ के अलावा इंग्लिश में भी लगता है, दुनिया के हर क्षेत्र में फार्मूला लगता है। देखो बेटा, इसका फार्मूला कब होता है? थोड़ा बात से समझ लो। इसमें तीन क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको समझना चाहिए, दो चीज वर्ब होती है बेटा, वैसे बहुत वर्ब होती है, लेकिन आपको सामान्य तरीके से जानने के लिए दो तरीके हैं। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है आपका? जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, और उसके बाद हैज, हैव, डू, डज। ठीक है ना? ये सब आपकी क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर नहीं होता। क्या होता है बेटा? आना, जाना, खाना, रोना, पीना, धोना। ठीक है, ये सब क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, थोड़ा बता दे रहे हैं, जिंदगी में परेशान होती रहेगी तुम लोग की। मेन वर्ब, ठीक है ना? और क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? अब हेल्पिंग वर्ब बता दे रहे हैं, जैसे क्या होता है? हिंदी में लिख दे रहे हैं, मेन वर्ब में रहना, खाना, पीना। अब उसके आगे डाटा कर दे रहे हैं, पूरा मत छपवा देंगे यहाँ पर। और इज, एम, आर, वाज, वेयर,
हैज है सब्जेक्ट और कुछ होता रहता है, ठीक है ना। ये छापना चाहो छाप लो 2 सेकंड के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम कर जाए क्योंकि मिटाने चाहते हैं इसे। ये सब चीज को समझते हैं लो, जब तक समझ रहे हो ना। मेन वर्ब में ना ये बेटा ये आपकी मेन वर्ब में ऊपर, ठीक है ना, जो डायरेक्ट प्रभाव करता है और जो ऊपर छुपा करता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। लिख लिया ना, यस सर, छाप लिए। यस सर। अब देखो, अब इसी में बता दे रहे हैं, पहले देखो। अब बेटा इसे देखो, अब फार्मूला इसका पहले लिख दे, फार्मूला भी तो लिखे हैं। अब फार्मूला छापो क्या, पहले समझो फार्मूला। बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला। सबसे पहले अगर ध्यान दो, कोई किसी भी सेंटेंस में कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 4-5 प्रकार से। मतलब 4-5 प्रकार क्या हो गया, मतलब कोई अगर टेंस दिया रहता है उसे हम 5 प्रकार से लिखेंगे। बेटा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 तरीके से लिख सकते हैं। अब 5 तरीके का एक फार्मूला होगा, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 5 तरीके का तो 5 फार्मूला होगा, ठीक है ना भाई। छोटे लड़का के लिए दूसरी दवाई होती है, बुढ़वन के लिए दूसरी दवाई होती है और जवान के लिए दूसरी दवाई होती है, ठीक है ना भाई। अब जो लड़का पैदा हुआ अगर उसे 500 mg दे दो क्या हो जाएगा, सो ही जाएगा तुरंत, ठीक है ना सबके लिए। अब अफर्मेटिव के लिए अगर दूसरा फार्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा पूरा मामला, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फार्मूला। अब कभी आपने शायद पढ़ा नहीं, जो बच्चे बड़े बड़े कोर्स करते हैं उसमें लिखा जाता है ये फार्मूला की दवाई, ये फार्मूला की दवाई, ठीक है ना, सबकी अलग अलग होता है ना। अब देखो तुम्हें दिमाग में लगेगा मैथ का फार्मूला वहाँ बता रहे हैं तो यहाँ कैसे आ रहा है, तो फार्मूला बेटा हर जगह लगता है। तो राजू दूध पी रहा है, जिसका पहले फार्मूला बना देते हैं। तो बेटा ध्यान दो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर लगता है, ठीक है बेटा, क्या लगता है, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर क्या लगता है बेटा, यहाँ लगता है मेन वर्ब, क्या लगता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, फिर प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपका फुल स्टॉप ऐसे लगा देते हैं। समझ में आया, फार्मूला पहले दिमाग में छाप, ठीक। अब इतना हो गया। अब इसमें दिया राजू दूध पी रहा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे राजू चच्चा कौन है, ये हमारे क्या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो सीधे राजू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राजू। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में कौन लगाएंगे, आर, चिल्लू क्या लगाएंगे इसमें, इज एम आर में क्या लगाएंगे, क्यों, हमारा अच्छा हम लगाएंगे, क्यों, हाँ नित्ता पिल्लू हो जा, क्यों बेटा, क्योंकि सिंगुलर, ठीक है ना। अब बता रहे हैं, बताया पहले भी है, क्या होता है, सिंगुलर साथ क्या लगता है, इज लगता है, प्लूरल साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है, समझ लिया, बिल्कुल दिमाग, ठीक है ना। क्या होता है, सिंगुलर साथ क्या लगता है, इज, प्लूरल साथ आर और बाकी समझ रहे हो ना क्या होता है, आई के साथ एम लगता है। तो राजू ये क्या है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल बताए भी हैं, ठीक है ना, बताया भी, अगर नहीं समझा तो फिर बात बता दें इसके बारे में, ज़्यादा दिमाग में नहीं सोचेंगे। अभी से बता दें राजू, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, राजू इज, क्या हो जाएगा, राजू इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब क्या बेटा, ड्रिंक, क्या है, ड्रिंक, उसके साथ क्या लग जाएगा, गुस्सा, पूरा चिल्ला के बता दो, सब ताकत आ गई क्या रे, राजू इज ड्रिंकिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग एमिंग हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि जब दूध पियोगे एक बूंद ऐसी पियोगे ना, ध्यान दो बेटा, जिस चीज की काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ए एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई वहाँ पीता तो दवाई थोड़ी पी रहा है, एक दो बूंद दवाई जीने के लिए थोड़ी होता, जब पीता है मतलब ज़्यादा रहता है तो वहाँ दाल यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग मिल्क भी लिख सकते हैं, दाल लिखना ना चाहो मत लिखो, ऐसा कोई बात नहीं है, मिल्क भी लिख सकते हो, ठीक है ना, राजू ड्रिंकिंग मिल्क कर सकते हो, दा भी लगा दो, पहले लेकिन लगा दो, करो हमें लगा दो, पहले हमें नहीं लगता लगाना उचित रहेगा, ड्रिंकिंग मिल्क ही करो, ठीक है ना, ड्रिंकिंग मिल्क, ऐसे जो ये फुल स्टॉप वाला इसे छाप देंगे, दाना लगा ड्रिंकिंग मिल्क करो, राजू ड्रिंकिंग मिल्क करो, कहो यहाँ पे चलिए हम ऊपर कर दिए ना, देखा हमें मुंडे चूर चूर हो जाते, देखो अरे इसी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मजाक, समझ में आया, कितने राक्षस को नहीं आया, आ गया ना पिल्लू,
अब तुम्हें अब दूसरा, ठीक, अब दूसरा दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, देखो कैसे बताते हो तुम। छाप लिया भैया, छापना जाओ छाप लो, ठीक है ना। मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा देना। अब दूसरा बेटा एग्जाम्पल जो 3 चीजें हैं, मैं घर जा रहा हूँ, तुम गाना गा रहे वह फल बेच रहा है। ठीक, कितने बच्चों को आ जाएगा बेटा? तीनों। किलो तुम भी ताको, बहुत आसान आने किलो किलो देते हैं। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, आ जाएगा नहीं आएगा? देखो कितना नहीं आएगा, सब आ जाएगा ना। देखो दे तो हम समझा इजी रहे, लेकिन जब होमवर्क देंगे तो बहुत खतरनाक देंगे, ठीक है ना। समझ रहे ना क्यों समझा रहे हैं जी। मैं घर जा रहा हूँ, तो एक बिल्लू बताए थे, आई के साथ क्या लगता है? आत्मा के यहाँ छाप दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब के साथ प्लस आईएनजी कर दे रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर दे रहे हैं, फिर तो सबसे पहले बेटा क्या है? मैं घर जा रहा हूँ, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आई। क्या लग जाएगा? आई। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा? इच। आई साथ भूल जाते हैं। आई है, उसके बाद क्या लग जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, गोइंग टू होम हो जाएगा। तो कैसे वाली शब्द कर दें? ठीक, होम है एच ओ एम ई, मतलब पेपर मत लेना, एच ओ एम, ठीक है ना। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तुम गाना गा रहे हो, तो यू, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा? यू, कौन चीज बोल रहे हो? अच्छा, यू आर क्या हो जाएगा? फिर समझ रहे हो? यू आर सिंगिंग ए, ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल। वह फल बेच रहा है, क्या हो जाएगा? वाकई ही लगता है, ही सेलिंग फ्रूट। छोड़ दो, फ्रूट की स्पेलिंग क्या होगी? एफ आर यू आई टी, टी एस कर दो, क्योंकि फल तो एक बचेगा, वह फल बेच रहा है, फ्रूट्स करना ज्यादा उचित रहेगा। ही इज सेलिंग फ्रूट्स, फल बेच रहा है। सेलिंग द फ्रूट्स भी कर दो, एफ आर यू आई टी, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? प्रॉब्लम कहीं हो रही है, हमें नहीं लग रहा प्रॉब्लम होनी चाहिए। आया समझ में ना? तो हमें लग रहा है अब आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा होमवर्क करके दिखाओ, क्योंकि समझ गए हो। ठीक, अभी से स्टार्ट करो।